जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने 3 विकल्प हैं। नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे और एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस मुश्किल वक्त में आप न्यूज क्लिक के हाथ मजबूत कर रहे हैं। और आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है कोरोना की तीसरी लहर। मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार से मेरी एक अपील कि देखिए, जुमलों के जरिए आप कोरोना की तीसरी लहर का सामना नहीं करने वाले। इन जुमलेबाजियों से, इन नौटंकियों से कृपया बाज आइए और जमीन पर काम कीजिए, क्योंकि जो इंसान काम करता है वो उसका ढिंडोरा नहीं पीटता है। इस सरकार के साथ त्रासदी है दोस्तों कि पिछले साल से, जब से कोरोना की पहली लहर आई और फिर दूसरी लहर आई, इस सरकार का सिर्फ एक फोकस है कि ढिंडोरा पीटना है, जुमलेबाजी करनी है। और अब धीरे धीरे वो एक्सपोज हो रहा है। आगे मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक और जुमला बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। मगर आपके सामने यह बहुत ही चिंतित करने वाली खबर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट, एक नया कोरोना वायरस आया है और यह देश के अंदर तीसरी लहर ला सकता है। आपकी स्क्रीन पर यह खबर जो बता रही है कि देश भर में 40 केसेस हैं और इन 3 राज्यों पर निगाह डालिए, मध्य प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। इन तीनों राज्यों को केंद्र ने चेतावनी दी है। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है कि अब तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। इस बीच कोरोना का डेल्टा वेरिएंट नई मुसीबत बनकर आया है। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताए जा रहे इस डेल्टा प्लस को लेकर मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के 9 देशों में है। दिक्कत क्या है दोस्तों कि दुनिया के अन्य देशों में, चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, जहां पर भी ये रहा हो, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है और वहां की सरकार कहीं ना कहीं मुद्दों पर फोकस कर रही है। मगर हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ ढिंडोरा पीट रही है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है और उसका प्रमाण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। क्या कहा था इस सरकार ने? सोमवार को जब 86 लाख वैक्सीन लगाई गई थी तो इस सरकार ने उसका ढिंडोरा पीटा था। आप जानते हैं स्क्रोल की खबर क्या कह रही है? स्क्रोल की खबर क्या कह रही है कि कई राज्यों ने पिछले कुछ दिनों से टीके लगाने की अपनी गति को बिल्कुल धीमा कर दिया था। क्यों? ताकि सोमवार को बताया जा सके कि देखिए, हमने रिकॉर्ड नंबर ऑफ वैक्सीन लगाए। क्यों? क्योंकि राज्यों के पास सीमित वैक्सीन है। अब कई राज्यों की पोल खुल गई है अगले ही दिन, क्योंकि सोमवार के दिन तो लाखों की तादाद में वैक्सीन लगाए गए, मगर अगले दिन जो है हालात जो है बद से बदतर हो गए, हालात गिर गए। आपके सामने मैं 2 राज्यों की चर्चा करना चाहूंगा, मध्य प्रदेश और हरियाणा। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में सोमवार के दिन 16,91,967 वैक्सीन लगाई गई, यानी कि जिस दिन रिकॉर्ड की बात की गई थी, और अगले ही दिन यह गिरकर 4,825 हो गई। कहां 16 लाख, यानी कहां 17 लाख और कहां 5,000? यह फर्क देख रहे हैं आप? इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि इस सरकार का सिर्फ एक काम है, ढिंडोरा पीटना और जुमलेबाजी करना। अब हम हरियाणा की बात पर आते हैं। हरियाणा में 21 तारीख, जिस दिन वैक्सीनेशन दिवस था, उस दिन लगे थे 4,96,598, यानी कि करीब 5 लाख वैक्सीन लगे थे। अगले दिन देखिए 75,894। कहां 5 लाख और कहां 75,000? कोई फर्क है क्या? उसी तरह से देखिए कर्नाटक में वैक्सीनेशन वाले दिन लगे थे 11,21,648 और अगले दिन गिरकर हो गया 3,92,427 वैक्सीन। सिर्फ 2 राज्य हैं जहां पर उतनी बुरी तरह गिरावट नहीं आई। उत्तर प्रदेश, वैक्सीनेशन वाले दिन लगे 7,25,898 वैक्सीन और अगले दिन यह बढ़ गया, यानी कि मंगलवार के दिन
7,96,458 वैक्सीन। अब आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या कमाल हुआ जो मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता था? तो इसका बहुत सरल सा जवाब है दोस्तों। उसका सरल सा जवाब यह है कि 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। मेरे सोर्सेज मुझे लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने में वैक्सीन भिजवाई गई हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यहां कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हमने देखा है कि केंद्र सरकार का पक्षपात भरा रवैया हमने बार बार देखा है। भूल गए आप, जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, उस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई थी केंद्र सरकार को, और फिर केंद्र सरकार को दिल्ली को ऑक्सीजन मुहैया कराना पड़ा था। आज मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि क्या आप दिल्ली को इस वक्त सजा सिर्फ इसलिए दे रहे थे क्योंकि दिल्ली ने आपको 60 या 62 सीटें नहीं दी और ये 62 सीटें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दे दी? क्या केंद्र सरकार इस तरह से काम करती है? क्या केंद्र सरकार इस तरह से पक्षपात करती है? दोस्तों, कल संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्योंकि कांग्रेस कल व्हाइट पेपर लेकर आई थी और उसके जवाब में संबित पात्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी को जोकर और सर्कस बता दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप संबित पात्रा की यह बात सुने, और ये कह रहे हैं कि देखिए, उन्होंने दरअसल कुछ मुद्दे उठाए संबित ने, और यह कहा कि जहां से, जिन राज्यों से कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई वो सभी कांग्रेस शासित राज्य थे, यानी कि कांग्रेस को उन्होंने ब्लेम किया। पहले संबित की आप ये बात सुनिए। सवाल नंबर 1, ये जो सेकेंड वेव हुआ है ये कहां से शुरू हुआ? कांग्रेस शासित राज्य से शुरू हुआ। किन राज्यों में सेकेंड वेव का सबसे बड़ा असर पड़ा और सर्वाधिक प्रतिशत केसेस किन राज्यों में हुए? उत्तर कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। सर्वाधिक मृत्यु किन राज्यों में हुए सेकेंड वेव के कारण? उत्तर कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। चौथा प्रश्न, किन राज्यों में वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा? किन राज्यों ने कोवैक्सीन से इनकार किया और उसके कारण वैक्सीन हेजिटेंसी हुआ? उत्तर कांग्रेस शासित राज्य। अब संबित से मेरा एक सवाल, आपकी स्क्रीन पर यह हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि इनको हटाकर फिर इस शख्स तीरथ सिंह रावत को बनाया गया। कौन तीरथ सिंह रावत? ये वही शख्स हैं जो लड़कियों की जीन्स पर कमेंट करते हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह इंटरव्यू दिया है और मैं चाहता हूं कि संबित पात्रा इस बात का जवाब दें। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है इस इंटरव्यू में आपकी स्क्रीन पर कि मेरा जो डर था वो सही साबित हुआ। मैंने जानबूझकर कुंभ को लेकर कड़े जो है नियम लागू किए थे, मगर जो अगली सरकार आई, यानी कि जैसे तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, उन तमाम नियमों में ढील दे दी गई और उसी के चलते कुंभ मेला एक सुपर स्प्रेडर हो गया। ये किसी और का बयान नहीं है, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का बयान है। संबित पात्रा, आप जो ब्लेम कर रहे हैं कांग्रेस के राज्यों को, कृपया मुझे इस सवाल का जवाब दें कि आपके अपने मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तीरथ सिंह रावत के आने के बाद कुंभ में जो नियम कानून थे उसमें ढील दे दी गई, और खुद आपके एक मुख्यमंत्री, आपके एक नेता कह रहे हैं कि कुंभ इज अ सुपर स्प्रेडर। इस बात का क्या जवाब है आपके पास? आपके पास सिवाय जुमलेबाजी, सिवाय ढिंडोरे पीटने के कुछ नहीं आता आपको। और बात यहां नहीं रुकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सख्ती ना की होती तो दिल्ली में हजारों की तादाद में लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जाते। आखिर केंद्र सरकार इस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया कैसे अख्तियार कर सकती है? और सबसे चिंता की बात इस तीसरी लहर को लेकर, अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसे AY.01 भी कहा जाता है, अगर यह बड़े पैमाने पर फैल जाता है तो हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। प्रोफेसर शाहिद जमील, ये सरकार के एक्सपर्ट ग्रुप का हिस्सा भी थे। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यह जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, जिसके अभी 41 केसेस हैं भारत में, सिर्फ 41 केसेस हैं, इस पर वैक्सीनेशन का भी असर नहीं पड़ता है। यही नहीं, अगर आपको पहले कोरोना हो चुका है उसका भी आप पर असर नहीं पड़ता है। और मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए, जैसे ही आपको कोरोना होता है और फिर आप जब ठीक हो जाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज पैदा होती हैं, यानी कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इसलिए आपको तुरंत कोरोना नहीं हो सकता।
उसी तरह से जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो आपके अंदर एंटीबॉडीज बढ़ जाती हैं, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, आप कोरोना का सामना कर सकते हैं। प्रोफेसर शाहिद जमील हमें यह चेतावनी दे रहे हैं कि यह जो नया कोरोना का वायरस है जिसका नाम है डेल्टा प्लस यानी AY.01, इस पर वैक्सीन का कोई असर नहीं पड़ता। यही नहीं, इस बात की तस्दीक हो रही है साउथ अफ्रीका से। मैं आपको खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। प्रोफेसर जमील explained that this is because Delta Plus possesses not only all of the characteristics of the original Delta variant, but also a mutation known as K417N, which was discovered in the Beta variant of South Africa. यानी कि कोरोना का जो ये ताजा वायरस है, इसमें दूसरी लहर में जो कोरोना वायरस था उसकी तमाम चीजें तो मौजूद हैं ही, उसके अलावा उसके अंदर एक और म्यूटेशन है जिसका नाम है K417N। इसलिए कोरोना की ये तीसरी लहर का ये जो वेरिएंट है, डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसलिए ये चिंता में पैदा करने वाला है। और मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीकन सरकार ने, इस खबर के मुताबिक साउथ अफ्रीकन सरकार ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन वापस कर दी थी, क्योंकि उनका यह मानना था कि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट का पर कोई असर नहीं पड़ रहा था इन वैक्सीन का। इसलिए ये तमाम चिंतित करने वाली खबरें हैं। मैं ये समझना चाहता हूं इस सरकार से, अब जबकि हमारे वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वैक्सीन का असर ना पड़े इस कोरोना वायरस पर, जैसा कि प्रोफेसर शाहिद जमील कह रहे हैं, जैसा कि साउथ अफ्रीका ने एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को वापस कर दिया था, यह कहते हुए कि इन वैक्सीन का कोई असर नहीं है इस वायरस पर। तो मैं यह समझना चाहता हूं केंद्र सरकार का क्या प्लान है, या अब भी आप जुमलेबाजी करते रहेंगे? क्योंकि आपने जो दावा किया था कि 86 लाख वैक्सीन हमने लगाई, हमने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, वो तो बिखर गया आपका दावा ना। वो भी एक जुमला था, क्योंकि अगले ही दिन हकीकत सामने आ गई, जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया। तो मैं बहुत विनम्रता से अपील कर रहा हूं केंद्र सरकार से कि कृपया डॉक्टर्स के साथ बैठें, एक्सपर्ट्स के साथ बैठें और फॉरवर्ड प्लानिंग कीजिए। हालांकि देर हो रही है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगस्त के आखिर में हो सकता है कि इसका विकराल रूप देखने को मिले। बस एक चीज हमें बचा सकती है, और वो क्या कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी ना, उसमें जो कोरोना का वायरस था जिसका नाम था डेल्टा वेरिएंट, और इसे कहा जाता है साइंटिफिक टर्म्स में B.1.617.2, जिस तरह से यह डेल्टा वेरिएंट फैला था, अगर डेल्टा प्लस वैसे नहीं फैलता है तब आप और हम बच जाएंगे, तब आप और हम जो है सामान्य जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे, बिता पाएंगे। मगर आज इन तमाम सवालों का जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा, उनकी मशीनरी को देना पड़ेगा, वो सवाल जो आज हम बोल के लब आजाद हैं के जरिए आपके सामने उठा रहे हैं। मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, देश की जनता एक पॉलिटिकल पार्टी की महत्वाकांक्षाओं की राजनीतिक कीमत नहीं चुका सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक राज्य में चुनाव जीतना है, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि देश की जनता की सेवा तब तक नहीं की जा सकती जब तक हम उसका ढिंढोरा ना पीटें। अगर आप इस तरह का ख्याल रखते हैं तो माफ कीजिएगा, यह सियासत नहीं है, यह जनता की सेवा भी नहीं है, यह आप खुद की सेवा कर रहे हैं, आप खुद की राजनीतिक सेवा कर रहे हैं। इस चीज से बाज आइए, मुद्दों पर रहिए। कल अगर कांग्रेस एक व्हाइट पेपर लेकर आई है तो उस व्हाइट पेपर को पढ़िए। हालांकि यह भी हकीकत है कि राहुल गांधी जो आपको चेतावनी देते हैं 3-4 महीने बाद आप उस पर लागू करते हैं, यह भी सच है, इस बात से मत मुकरिए। तो मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है, हाथ जोड़कर, कि कृपया जनता की जान के साथ खिलवाड़ ना करें, मुद्दों पर रहें, फोकस्ड रहें और उसे संबोधित करें, बजाय कि जुमलेबाजी करें। बोल के अब आजाद है तेरे में बस इतना ही। अबसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।